आज का जो वीडियो है वो मैं आपको पैकेज 1 और पैकेज 2 के बारे में बताऊंगा, दिल्ली साइड का द्वारका एक्सप्रेसवे, और आपको बताऊंगा 2016 में क्या हुआ था और 2019 में क्या हो रहा है। इस वीडियो में मैं आपको मैप नहीं दिखाऊंगा, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ जिसे देखकर आप भी शायद शॉक्ड रह जाएंगे। वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने वाला हूँ आपको। और आई एम श्योर वो जो भी ये वीडियो देख रहा होगा वो हर किसी को ये चीज़ इम्पैक्ट कर रही होगी। इस वीडियो के एंड में मैं कुछ वीडियोस शेयर कर दूंगा, उनके लिंक्स दे दूंगा। अगर आप वो वीडियोस देख लेंगे तो आपको और लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगे द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में और न्यू गुड़गांव के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। द्वारका एक्सप्रेसवे और न्यू गुड़गांव के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। यहाँ पे मैं आपको एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा फेसबुक का। आप यहाँ पे लिखिए दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड अ पैनल और सर्च पे क्लिक कीजिए। सबसे पहला लिंक यहाँ पे आएगा। एक काफ़ी सारे सर्च में रिजल्ट्स खुल जाएंगे एक्चुअली, लेकिन आप सबसे पहले इस लिंक पे जाइए जो पहला फोटो दिख रहा है। यहाँ पे आप टैप कीजिए। ओह वाह, ये क्या दिखा। ये न्यूज़ तो ये कह रही है कि दिल्ली सेट्स अप अ पैनल टू स्पीड अप द्वारका एक्सप्रेसवे वर्क, और ये न्यूज़ 21 जुलाई 2016 की है। सुबह 8:30 बजे इसे पोस्ट किया गया था। और अरे, इसे पोस्ट किसने किया था? ओह वाह, आम आदमी पार्टी दिल्ली। ओके, और क्या ये वेरीफाइड पेज है आम आदमी पार्टी का? यस, ये वेरीफाइड पेज है फेसबुक का। वेरीफाइड पेज फेसबुक कन्फर्म्स दैट, यहाँ पे ये मैसेज भी लिखा है, वेरीफाइड पेज फेसबुक कन्फर्म्ड that this is an authentic page for this public figure media company or brand. Awesome। तो वाकई ये आम आदमी का ही पेज है, आम आदमी पार्टी दिल्ली का ही पेज है ये। और उन्होंने लिखा क्या है? दिल्ली गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ पैनल टू आइडेंटिफाई एंड एक्वायर लैंड फॉर द्वारका एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। ओह वाओ, ऑसम। आइए न्यूज़ पढ़ते हैं। न्यूज़ में क्या लिखा है? दिल्ली सेट्स अप अ पैनल टू स्पीड अप द्वारका ई-वे वर्क। The Dwarka E-way was planned to decongest traffic in Gurgaon by allowing vehicles from Jaipur to skip Gurgaon E-way and head towards Dwarka and IGI airport. So यहाँ पे सिर्फ छोटा सा लिखा है। एक्चुअली ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे है, ये पूरा जो NH8 है, अब वो NH48 के नाम से जाना जाता है, जो कि दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे है। कुछ लोग उसको दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे बोलते हैं। तो हालांकि जो NH8 है, तो वो पूरा का पूरा रास्ता जो है वो आज से 4-5 साल पहले ही, और 4-5 साल क्या, ये प्रॉब्ली उससे भी पहले ही ये अपनी जो ट्रैफिक की लिमिट है उसको क्रॉस कर चुका है। जितना ट्रैफिक एक्चुअली वहाँ पे होना चाहिए था उससे ज़्यादा ट्रैफिक है आज के डेट पे। इसी वजह से आप जो रोज़ ऑफिस जाते हैं या गुड़गांव या जयपुर जा रहे होंगे या मानेसर जा रहे होंगे काम करने, या वहाँ से आ रहे होंगे, तो रोज़ आप फंसते होंगे ट्रैफिक जैम में। क्यों? क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे बना नहीं है, इसलिए। अब मैं ये न्यूज़ पढ़ के आपको सुनाता हूँ। इट सेज, गुड़गांव, द दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड अ पैनल टू आइडेंटिफाई एंड एक्वायर लैंड फॉर द्वारका एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। सो 2016 में दिल्ली गवर्नमेंट ने ये कहा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने ही ये लैंड एक्विजिशन का जो प्रोसेस है उसको शुरू किया था। सो इट सेज, नियरली 2 months आफ्टर द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज सॉट द सेम टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिल्ली साइड ऑफ हाई स्पीड कॉरिडोर विच हैज़ गॉट द नेशनल हाईवे स्टेटस। अच्छा, तो यहाँ पे न्यूज़ ये कहती है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसने एक पैनल को आइडेंटिफाई किया है दिल्ली साइड का लैंड एक्वायर करने के लिए। जो दिल्ली साइड में 10 किलोमीटर है द्वारका एक्सप्रेसवे का, पैकेज 1 जो शिव मूर्ति से लेके दिल्ली द्वारका का सेक्टर 21 का जो अंडरपास है, पैकेज 1 वहाँ तक है। और पैकेज 2 जो है वो सेक्टर 21 द्वारका के अंडरपास से लेकर दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर वहाँ तक है। तो ये पूरा स्ट्रेच लगभग 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है। तो इस न्यूज़ के हिसाब से, और जो इन्होंने पोस्ट किया अपने ऑफिशियल पेज पे, इसके हिसाब से ये कंफर्म न्यूज़ है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने ही अपॉइंट किया है और आइडेंटिफाई किया है पैनल को लैंड एक्वायर करने के लिए। और लैंड इसलिए एक्वायर करना है क्योंकि ये नेशनल हाईवे का स्टेटस मिल गया है, और नेशनल हाईवे ने दिल्ली गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया कि आप लैंड एक्वायर करके हमें दो। यही प्रोसेस होता है। आगे पढ़ते हैं। Sources told TOI on Wednesday that a competent authority of land acquisition, Kala, has been constituted by the Delhi government, and 2 additional district magistrates, ADMs, will be appointed to the
कमिटी लेटर दिस वीक। ओके, तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो लैंड एक्विजिशन है दिल्ली गवर्नमेंट का, उसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी काला को। काला इज़ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ लैंड एक्विजिशन। और फिर ये बताते हैं कि यहाँ पे 2 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को भी दिल्ली गवर्नमेंट हायर करेगी इस काम को पूरा करने के लिए। The 6-lane Dwarka Expressway will start from Shiv Murti on NH8 in Delhi and end a kilometer before Kherki Dhaula on NH8। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि 6 लेन है, एक्चुअली में जो रोड है वो जो भी नेशनल हाईवे होता है आज के डेट पे वो 4x4 लेन का होता है, तो यानी कि 8 लेन है। और NH8 का नाम अब चेंज होकर NH48 हो गया है। ऑफ इट्स 27.9 किलोमीटर्स, 18 किलोमीटर विल बी इन गुड़गांव एंड 9.9 किलोमीटर्स विल बी इन दिल्ली। तो ये यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि 18 किलोमीटर्स जो ये पूरा स्ट्रेच है द्वारका एक्सप्रेसवे का 27.9 किलोमीटर्स, लगभग 28 किलोमीटर, उसमें से 18 किलोमीटर्स जो है वो गुड़गांव में है और 9.9 किलोमीटर्स है वो दिल्ली में है। द रूट विल बी नीडेड टू अक्वायर लैंड इन 8 विलेजेस: रंगपुरी, समलखा, नांगल देवात, महिपालपुर, भरतल, पोचनपुर, बिजवासन एंड बामनोली। ये 5 गांव हैं जहां पे लैंड एक्वायर होगा। अ मेजॉरिटी ऑफ द वर्क इन द गुड़गांव सेक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीट बारिंग न्यू पालम विहार एंड खेड़की धौला। सो न्यू पालम विहार उस वक्त जब 2016 था तो काम नहीं हुआ था कंप्लीट, न्यू पालम विहार का जो गुड़गांव में पड़ता है सेक्टर 110 में, बट आज के डेट पे वहाँ पे बिल्कुल ब्लैक टॉप रोड है, आप आराम से वहाँ से जा सकते हैं क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया। खिड़की धौला के पास जो ग्रेट वॉल ऑफ गुड़गांव है वहाँ पे अभी हरियाणा गवर्नमेंट उस वॉल को नहीं हटा पाई है क्योंकि NHAI से अप्रूवल आना है, वो अप्रूवल नहीं दे रही है इस वॉल को हटाने के लिए। हालांकि ये दोनों गवर्नमेंट सेम है, दोनों गवर्नमेंट बीजेपी की है, फिर भी उनको दिक्कत हो रहा है उस वॉल को हटा के लाखों लोगों को रिलीफ देने के लिए। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। वंस द ऑफिशियल्स आर अपॉइंटेड टू द काला, वी विल आस्क फॉर लैंड एंड will help the panel to identify the villages from where the land is to be acquired for the project. The whole process should be over by September, said Ashok Sharma, project director NHAI। तो अशोक शर्मा जी थे उस टाइम पे प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, PDU थे द्वारका एक्सप्रेसवे के। आज के डेट पे मिस्टर उदीप सिंगल हैं PDU द्वारका एक्सप्रेसवे के। उस टाइम के हिसाब से जो उन्होंने बताया था कि जब काला अपॉइंट हो जाएगा तो लैंड आइडेंटिफाई होगा, पैनल आइडेंटिफाई करेगी लैंड और कौन सा लैंड एक्वायर करना है वो बताएगी। दी होल प्रोसेस शुड बी ओवर बाय सितंबर। तो उन्होंने जुलाई में बोला था कि सितंबर तक ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। प्रोसेस हाल फिलहाल में ही खत्म हुआ है 2018 में, 2-2.5 साल के बाद, वहाँ तो डिले है ही। सो द द्वारका एक्सप्रेसवे वॉज प्लान टू डीकंजेस्ट ट्रैफिक इन गुड़गांव बाय अलाउइंग ट्रैफिक फ्रॉम जयपुर टू स्किप गुड़गांव एक्सप्रेसवे एंड हेड टुवर्ड्स द्वारका एंड इंदिरा गांधी। खैर ये पैराग्राफ जो है वो थोड़ा गड़बड़ है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे एक्चुअली जो पूरा वेस्ट दिल्ली का ट्रैफिक है जो गुड़गांव जाता है, और रोज़ आप एयरपोर्ट के पास द्वारका के फ्लाईओवर जो है वहाँ पे आप फंसते हैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पास, वो एरिया, और जो अंडरपास है द्वारका का जहाँ से आप गुड़गांव अगर जाते हैं तो रेडिसन होटल का टी पॉइंट है और फिर आप उससे यू टर्न लेते हैं और वहाँ पे जो फंस जाते हैं एक वो, क्योंकि पूरी वेस्ट दिल्ली की ट्रैफिक के लिए सिर्फ NH48 ही है जो NH8 है जाने के लिए गुड़गांव, तो इस वजह से आप वहाँ पे फंस जाते हैं। दूसरा जो पूरा NH8 है वो ही खुद भी चोक्ड रहता है दिन भर, तो इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और चोक होने की वजह से आप पैसा वेस्ट कर रहे हैं, पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उस प्रोडक्टिव टाइम में आप अपने फैमिली के साथ गुजार सकते थे, आप अपने घर वालों के साथ अपने ऑफिस में काम कर सकते थे, आप कुछ और एक्टिविटी कर लेते हैं, आप अपने लिए कुछ कर लेते हैं, लेकिन आप 1-1.5 घंटे ट्रैफिक में जब फंसते हैं उसके बाद आप घर जा पाते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पोस्ट है ये 21 जुलाई 2016 को आम आदमी पार्टी दिल्ली के पेज पे ही डला हुआ है। दिल्ली गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ पैनल टू आइडेंटिफाई एंड एक्वायर लैंड फॉर द्वारका एक्सप्रेसवे, और 2016 का है ये। और आज का जो डेट है आज है 22 जनवरी 2019, रात के 11:50 बज रहे हैं। एनीवेज क्या करूं, रात भर नींद नहीं आती है सोच सोच के कि कब बनेगा द्वारका एक्सप्रेसवे और कब मैं अपने घर में जा पाऊंगा। आई एम श्योर मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो परेशान होंगे, बहुत लोगों को घर मिल गया होगा बट वो वहाँ से अपने ऑफिस कैसे जा पाते होंगे, उनको कितना प्रॉब्लम होता होगा, गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए। एनीवेज तो यहाँ पे 212 लोगों ने इंक्लूडिंग मी, हम लोगों ने इसको लाइक किया था कि वाओ दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट ने तो कमाल कर दिया।
NHAI का स्टेटस मिलते ही इन्होंने काला भी अपॉइंट कर दिया, अब तो लैंड एक्विजिशन हो जाएगा और अब तो द्वारका एक्सप्रेसवे बन ही जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि इतनी खुशी भी ठीक नहीं है, तो 2 साल के बाद आज तो कुछ गड़बड़ी हो गया है। लैंड उन्होंने ही एक्वायर किया, लैंड आइडेंटिफाई करके उन्होंने ही दिया, और जब सब कुछ हो गया, हरियाणा साइड का भी सब कुछ रिजॉल्व हो गया, तो आज के डेट में पैकेज 1 और पैकेज 2 का जो फाइल है ट्री ट्रांसप्लांटेशन का और रिफॉरेस्टेशन का, उसको दिल्ली गवर्नमेंट दिसंबर 2017 से दबा कर बैठी हुई है और उसको अप्रूवल नहीं दे रही है। एनीवेज, इससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे जाते हैं और ऑल कमेंट्स कर देते हैं, तो यहाँ पे 6 कमेंट्स दिख रहे हैं, लेकिन आई डोंट नो, यहाँ पे सिर्फ 3 कमेंट्स ही मैं देख पा रहा हूँ, बाकी कमेंट्स कहाँ हैं नहीं पता। 22 लोगों ने इसे शेयर किया है इस वीडियो को, तो पहला कमेंट इग्नोर करते हैं, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट है। सुनील खावस ने ये कमेंट किया है और इसका भी डेट दिखाता हूँ आपको, 21 जुलाई एट 11:17 ये AM है, और इनका कमेंट आप पढ़िए। डज दिस कम अंडर दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट? तो इन्होंने पूछा पहले इस पोस्ट पे कि क्या ये जो लैंड एक्विजिशन है या जो पैनल है ये, या जो द्वारका एक्सप्रेसवे है का जो लैंड एक्विजिशन है वो किसके अंडर में आता है, ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आता है या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है? दिस इज़ रिक्वायर्ड टू नो, और ये आगे बताते हैं, दिस इज़ रिक्वायर्ड टू नो वेदर लेटर यू विल ब्लेम सेंटर और टेक क्रेडिट। तो मैं तो इनके लिए पहले क्लैपिंग करूँगा और इनको ये बताना चाहूँगा कि 2 साल पहले इन्होंने ये सोच लिया था कि 2 साल के बाद ये जो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है दिल्ली में, वो किस तरीके से तकरीबन 1.5 लाख लोगों और उनकी फैमिली, तकरीबन 5 लाख, 1.5 लाख लोगों के 4 लोग होते ही हैं घर पे, 3 से 4 या 5, तो 4.5 लाख आप मान लो, उनके परिवार के साथ खेल रहे हैं एक्चुअली। इनके वजह से फाइल रुका हुआ है 1.5 साल में। अब तक द्वारका एक्सप्रेसवे का काम पैकेज 1 और 2 में शुरू हो चुका होता, लेकिन इनके अप्रूवल नहीं आने की वजह से ये काम रुका हुआ है, जिसके वजह से हमें हमारा घर नहीं मिल रहा है, और जो लोग वहाँ रहते हैं या जो लोग रहना चाहते हैं वहाँ पे, वो अपने घर तक नहीं जा सकते हैं, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे का जो रोड है वो दिल्ली में तो बना ही नहीं है, दिल्ली में तो खेत है वहाँ पे आज के डेट पे, और गुड़गांव साइड में ये बन के तैयार भी है, लेकिन फिर भी इसका कोई यूज़ नहीं है इस रोड का फ़िलहाल, क्योंकि दिल्ली के साथ कनेक्टिविटी जो बोली गई थी 2006 में MOU साइन हुआ था दिल्ली गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट के बीच में, वो पूरा ही नहीं हुआ कभी। और आई एम सरप्राइज्ड, ये आम आदमी पार्टी जो बोलती है कि कॉमन पीपल है, कॉमन पीपल की पार्टी है, उन्होंने भी इस दर्द को समझा नहीं और इस काम को किया नहीं। तो हैट्स ऑफ टू सुनील खावस, जिन्होंने आइडियली आज से 2 साल पहले ही इस चीज़ को समझ लिया था कि ये फाइल रुकने वाली है अब, और ये बात एक्चुअली में सही हो गई कि दिल्ली गवर्नमेंट ने फाइल को रोक दिया है, और वो कब अप्रूव करेंगे इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। तो आपका एक्सपेक्टेशन इससे क्या है, या मेरा एक्सपेक्टेशन, या हम सबका एक्सपेक्टेशन क्या है, इससे क्या निकल के आता है? इसका आंसर कि आप अपने EMIs भरते रहिए, आपको घर मिले या ना मिले उससे गवर्नमेंट को कोई परवाह नहीं है। आप EMI दीजिए, आप रेंट पे रहिए, आप भूखे मरिए, आपका परिवार बर्बाद हो जाए, आप बर्बाद हो जाओ, लेकिन जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो फाइल को अप्रूव नहीं करेगी, दबा के बैठे रहेगी। तो मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ श्री अरविंद केजरीवाल जी को, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन था, आपसे मिलने भी आया, आपसे रिक्वेस्ट भी किया, हमारी टीम ने भी आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ इस फाइल को अप्रूव कीजिए। आप अपने प्लीज़ मिनिस्टर्स को बोलिए इस फाइल को अप्रूव करने। आपको नितिन गडकरी सर ने भी फ़ोन कर दिया है, कई बार आपको बोल चुके हैं, प्लीज़ हमारी ज़िंदगी के साथ मत खेलिए और इस फाइल को अप्रूव कर दीजिए प्लीज़। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने भी ये वीडियो देखा है, कि प्लीज़ कमेंट करके ये रिक्वेस्ट कीजिए अरविंद केजरीवाल सर को कि वो फाइल अप्रूव करवाएं और दिल्ली और गुड़गांव की कनेक्टिविटी द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू शुरू करवाएं। वीडियो को एंड करने से पहले मैं 3 चीज़ दिल्ली गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली गवर्नमेंट ने धौला कुआं में NH24 में जो दिल्ली UP का बॉर्डर है, दिल्ली में जो काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन हुए हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ एलिवेटेड रोड ओवर बारापुला नाला स्टार्टिंग फ्रॉम सराय काले खां टू मयूर विहार,
elevated road over Barapula Nala starting from Sarai Kale Khan to Aurobindo Marg near INA Market, New Delhi. Comprehensive development of corridor outer ring road between Mubarak Chowk to Wazipur Chowk. Comprehensive development of corridor outer ring road between Vikaspuri to Mirabag, IIT to NH48. Outer ring road between Mangolpuri to Madhuban Chowk. Comprehensive corridor development between Madhuban Chowk to Mukbara Chowk. Corridor improvement for outer ring road Nelson Mandela Marg. 3-level grade separator at Ghazipur crossing at National NH24, road number 56. Prembari Pul to Azadpur, ring road bypass to Shalimar Bagh Fort to Veldrome Road, flyover at Apsara border on GT Canal Road, construction of Mukerba Chowk NH1, GT Road, grade separator road number 56 ISBT Anand Vihar, improvement of corridor between Mubaraka Chowk to Wazipur Chowk, and parallel road to F1 on the other side of Nala for Sanjay Gandhi Transport Nagar at Wazirabad Chowk, grade separator at Rajaram Kohli Marg, East Kidwai Nagar Colony with Barapula प्रोजेक्ट। ये जो इतने सारे प्रोजेक्ट का नाम मैंने बताया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, ये कैसे अप्रूव हो गए? अगर द्वारका एक्सप्रेस वे का प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं हो सकता है तो आपने इन प्रोजेक्ट्स को किस बेसिस पे अप्रूव कर दिया? अब सेकंड क्वेश्चन मेरा है, जब 2016 में दिल्ली गवर्नमेंट का ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ लैंड एक्विजिशन यानी कि काला अपॉइंट किया गया था, जो दिल्ली गवर्नमेंट का ही रिप्रेजेंटेटिव था, तो उसने ऐसे लैंड को अक्वायर ही क्यों किया जहां पे नौबत आएगी ट्री ट्रांसप्लांटेशन करने की या रिफॉरेस्टेशन करने की? तो आपने 2 साल पहले या 2.5 साल पहले जब आप ये प्रोसेस कर रहे थे लैंड एक्विजिशन का, तब आपने ऐसा लैंड क्यों नहीं एक्वायर किया जहां पे ये प्रॉब्लम आता ही नहीं? तो आपने क्या पहले से ये सोच के रखा हुआ था कि द्वारका एक्सप्रेस वे को बनने नहीं देना है? तीसरा, आपको तरस नहीं आता है क्या? जो 1.5 लाख लोग हैं, परेशान हैं, जिनका घर है वहाँ पे, जो रोज लाखों लोग ट्रैफिक जैम में फंसते हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, उसका कुछ नहीं। उनका प्रोडक्टिव आवर, उनका फैमिली टाइम, ट्रैफिक जैम में फंसे रहना घंटों। 2016 में तो 24 घंटे का ट्रैफिक जैम था NH48 पे, और 3 से 4 घंटा तो नॉर्मल है ट्रैफिक जैम रोज। आप न्यूज़पेपर पढ़ते होगे, आपको पता होता होगा। आपसे मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, अरविंद सर, कि हमारी प्रॉब्लम को समझिए प्लीज़, और प्लीज़ द्वारका एक्सप्रेस वे का पैकेज 1 और पैकेज 2 का जो फाइल है उसको प्लीज़ अप्रूव कीजिए, सो डैट काम शुरू हो सके, हमें अपने घर तक जाने के लिए रोड मिले, लोगों को ट्रैफिक जैम से निजात मिले। थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं, ये आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। द्वारका एक्सप्रेसवे और न्यू गुड़गांव के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं।